नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि हमें अचानक पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर हम पैसों को किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे परिवार के साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है। हो सकता है कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाए, तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी बार तो ये जो पैसे हैं 4 से 5 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे द्वारा ये पैसे इकट्ठे करना बहुत बड़ी दुविधा हम कह सकते हैं, उसका सामना हमें करना पड़ता है। और यदि हम पैसों का प्रबंध कर भी लेते हैं तो वो हमें इतना ज़्यादा ब्याज पे लेना पड़ता है कि हम उसको चुकाने में फिर असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा आप इन पैसों को बड़ी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्याज देने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर डालें तो वो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अक्सर आपके घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें किसी भी एक सदस्य की जो LIC पॉलिसी होती है वो आपने करवा रखी होती है। और दोस्तों, आपको पता भी नहीं होता। आपको क्या दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं कि पैसे की ज़रूरत पड़ने पर अपनी जो LIC पॉलिसी होती है वहाँ पे उनको लोन मिल जाता है, उसके बारे में उनको नहीं पता होता। तो दोस्तों, आप अपनी LIC की जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर आप अपना लोन ले सकते हो। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि आप ये लोन किस प्रकार ले सकते हो और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा और ये लोन आपको कब और किस प्रकार चुकाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपने जो भी पॉलिसी करवा रखी है उस पॉलिसी का मिनिमम 3 साल तक चलते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आपका समय, आपकी पॉलिसी करवाने का जो समय है वो यदि 3 साल से कम होता है तो आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते, और 3 साल मिनिमम होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपका आधार कार्ड, कोई भी एक ID और 2 फोटो और एक चेक के साथ आप अपने पॉलिसी बॉन्ड के साथ अपनी LIC ऑफिस में जाके वहाँ पर लोन की डिमांड कर सकते हैं और वहाँ के अधिकारी आपको लोन दे देंगे। क्योंकि हमारा ये अधिकार होता है कि यदि हमने 3 साल से कंटिन्यू कोई पॉलिसी करवा रखी है और हम अपना प्रीमियम टाइम टू टाइम भरते हैं तो हमें वहाँ से लोन मिल जाता है। तो ये लोन दोस्तों मिलता कितना है? ये दोस्तों लोन आपको मिलेगा जितना भी आपने 3 साल में LIC को प्रीमियम के रूप में पैसा जमा करवाया है, आपको उसका 80% इसमें मिल जाता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रीमियम को 15 से 20 हज़ार की उनकी 6 महीने की एक प्रीमियम होती है। तो मान लो कोई बंदा 6 महीने में 15,000 रुपये अपने वहाँ पे प्रीमियम कटवा रहा है, तो 1 साल में उसके 30,000 रुपये हो जाते हैं। तो इस प्रकार 3 साल में उसके 90,000 रुपये हो जाते हैं और 90,000 का 80% उसको लोन के रूप में मिल जाता है। अब बात करते हैं इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगती है। तो यहाँ पे आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसा मिलता है। साधारण भाषा में यदि हम बात करें तो 9% का मतलब होता है लगभग 75 पैसे। और यदि हम मार्केट से पैसा उठाएं तो आपको लगभग 2 रुपये सैकड़े से ज़्यादा ही मिलेगा। हो सकता है कि मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठा ले, आपको वो 5 रुपये सैकड़े तक भी पैसे आपको दे सकता है और या फिर उसका ब्याज ले सकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे मात्र 75 पैसे भर के आप यहाँ पे अपना पैसा ले सकते हो। और ये पैसा आपके द्वारा ही अपनी पॉलिसी के रूप में जमा कराया होता है। तो वहाँ LIC ऑफिस वाले आपको ये पैसा देने के लिए मजबूर होते हैं और आपको ये पैसा दे देते हैं, क्योंकि आप ही का तो ये पैसा होता है। और ये पैसे और इसका 9% ब्याज दोस्तों आपको हर महीने भी आप इसका ब्याज पे कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसका ब्याज के थोड़ा लेट भरना चाहते हैं, तो आप 6 महीने में भी अपनी या जो आपने लोन लिया है इसका ब्याज आप भर सकते हो। और इसका सिर्फ आपको ब्याज ही भरना होता है। और जब आपके पास पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, या आपके पास हो सकता है मान लो कि आपने 1 लाख रुपये का लोन लिया हो और आपके पास 20,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप 20,000 रुपये और उसका ब्याज भर के भी उसको अपने प्रिंसिपल को कम करवा सकते हो। और आगे जो आपका जो ब्याज लगेगा वो 1 लाख रुपये पे न लग के जितना आपने जमा करवा दिया उसमें से घट के जितना आपका प्रिंसिपल रहता है उसके ऊपर भी आगे 9% के हिसाब से ब्याज लगता है। और इस प्रकार आप हर छठे महीने या फिर अपने
पैसों के अनुसार जितने आपके पास पैसे हो भर के आप इसको क्लोज भी करवा सकते हो। इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, आप जब इसको चाहे अपने इस लोन को क्लोज करवा सकते हो और यदि आप चाहो तो इसको लंबे समय तक भी यूज कर सकते हो। बस आपको जो इसका जो ब्याज होता है वो टाइम टू टाइम आपको LIC ऑफिस में जमा करवाना होता है। टिप्स नंबर 2 की हम बात करते हैं। सभी के पास अपना अपना पर्सनल गोल्ड होता है और हमें पता भी नहीं होता कि गोल्ड लोन भी मिलता है। तो दोस्तों आप अपने गोल्ड पर लोन ले सकते हो, गोल्ड को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर। इसके लिए आपको एक ID, आधार कार्ड, 2 फोटो और एक चेक के साथ आप अपने गोल्ड को लेके आपके पास जो भी नज़दीक शाखा लगती है आप उस बैंक में जा सकते हो और वहाँ के आप मैनेजर से बात कर सकते हो कि सर हमें हमारे गोल्ड पर लोन चाहिए। तो दोस्तों वो आपको एग्रीमेंट करके आपके गोल्ड की इवेल्युएशन करवाता है। जितना आपका गोल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है। 10 ग्राम पर अभी हमारे बैंकों के द्वारा लगभग 35,000 रुपये हमें लोन के रूप में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे घर पे हो सकता है कि 3 तोला कह सकते हैं, 30 ग्राम या 40 ग्राम तो गोल्ड नॉर्मल सा होता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें हमारे गोल्ड पर लगभग 1,40,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा भी हमें मिल जाते हैं। यदि आप गोल्ड लोन प्राइवेट बैंक से लेना चाहते हो तो वहाँ से आपको रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होती है वो तो ज़्यादा लगेगी दोस्तों एज कम्पेयर टू सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गोल्ड लोन देता है और जो प्राइवेट जो बैंक होता है वो आपको ज़्यादा पैसा देता है। वो ज़्यादा पैसा देता है इसी कारण तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी ज़्यादा लगाता है। यदि हम सरकारी बैंक की बात करें तो वो आपको मात्र 7.0% पर ही आपको गोल्ड लोन कर देता है और जो प्राइवेट जो बैंक होते हैं वो लगभग 12% के ऊपर करते हैं। और फिर हमने पहले भी बताया था साधारण भाषा में यदि हम बात करें तो 12% का मतलब होता है लगभग 100 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप चाहते हो तो सरकारी बैंक से भी ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हो। तो ये आप अपने जो जितने आपको पैसे की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। सरकारी जो बैंक है वो आपको मात्र 10 ग्राम पर 35,000 रुपये ही लोन के रूप में देगा, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है वो आपको 35,000 की बजाय आपको हो सकता है कि 10 ग्राम पे 40,000 रुपये या 45,000 रुपये तक भी दे सकता है और वो भी आपसे सिक्योरिटी के रूप में चेक लेता है। इसकी जो वैल्यूएशन की जो फीस होती है सरकारी बैंक में लगभग 600 रुपये होती है। आप 600 रुपये पे करके आप अपने गोल्ड पे लोन ले सकते हो और इसके भी अपने जो गोल्ड पे लोन लिया है इसको चुकाने का जो तरीका है वो भी ऐसे ही होता है दोस्तों जिस प्रकार अपने LIC पॉलिसी पे होता है। आप चाहे तो 3 महीने का या 6 महीने का अपना वहाँ पे जो ब्याज है वो भर सकते हो और जब आपके पास अपने पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो ही आप अपने गोल्ड को छुड़ा पाते हो। थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपने उसमें अकाउंट में जमा करा के अपने गोल्ड को नहीं छुड़ा सकते। और यदि आप चाहते हो कि हमने मानो गोल्ड के 1 लाख रुपए लोन ले लिया हो और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल कम कर दें और हम हमारे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दें, तो आप अपने गोल्ड वाले अकाउंट में पैसे जमा करवा के जितने कम पैसे बचते हैं उसके ऊपर भी आपको 7% के हिसाब से ब्याज देना होता है। टिप्स नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। टिप्स नंबर 3 में आपको आपके घर में पशु तो होते ही हैं, दूध वाले पशु हर कोई व्यक्ति रखता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे दूध वाले पशु पे भी जो हमारी जो हरियाणा सरकार है अभी वो हमें लोन के रूप में पैसे दे रही है, जिस पॉलिसी का नाम है, इस योजना को हम PKCC के नाम से जानते हैं। PKCC का पूरा मतलब होता है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर आपको दूध वाले पशुओं पर, बिना दूध वाले पशुओं पर दोस्तों आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए दूध वाले पशु होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने जो हॉस्पिटल होता है, आप एनिमल हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप VS से बात करना, उनको कहना कि सर हमें अपने पशुओं पर PKCC लोन लेना है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है। तो वहाँ पर दोस्तों आप फार्म भर के एक आधार कार्ड और 2 ID के साथ, 2 ID और 2 अपनी कलर पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है उसके साथ आप अपने PKCC फार्म को अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप इसको जल्दी लेना चाहते हो तो आप वहाँ के VS को कह सकते हो कि सर हमें प्लीज़ पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, आप हमें ये पैसा जल्दी दे दीजिएगा। तो वहाँ पे वो आपके एनिमल को वहाँ पे बुलाते हैं और आपके एनिमल की दोस्तों एक हेल्थ कार्ड बनता है। हेल्थ कार्ड दोस्तों क्या होता है? हेल्थ कार्ड ये होता है कि उसमें आपके पशु को चेक किया जाता है कि क्या आपके पशु को किसी प्रकार की कोई भयानक बीमारी तो नहीं है कि कभी वो आपको उस पर लोन दे दे और हो सकता है आपका पशु पहले मरने वाला हो, तो आपको फिर वो पैसे बैंकों का क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। एनिमल हेल्थ कार्ड के लिए दोस्तों आपसे 100 रुपये फीस ली जाती है और इस प्रकार वेटनरी सर्जन आपकी फाइल को अप्रूव कर देता है और आपको ये जो फाइल है ये अब आपके बैंक में भेज दी जाती है। यदि आपका बैंक मैनेजर चाहे तो नेक्स्ट डे भी आपको लोन के रूप में पैसा दे सकता है।
यहाँ पे आपको पैसा कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जितने रुपए की आपकी भैंस की कीमत लगाई जाती है वेटरनरी सर्जन के द्वारा, उसका 90% आपको लोन के रूप में दे दिया जाता है। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगती है वो लगेगी आपकी 7%, यहाँ से आपको ब्याज लिया जाता है। तो इस प्रकार आपको PKCC के रूप में लोन मिल जाता है, जो आप बड़ी आसानी से अपने बैंक से आप ले सकते हो। ये पैसा आपको 1 साल में वापस भरना होता है। 1 साल में आपको ये पैसा और इसका 7% जो इंटरेस्ट है ब्याज के साथ आपको 1 टाइम में भरना होता है। आप अपने लोन को क्लोज करवाने तक यदि आपका पशु किसी कारणवश मर जाता है तो आपको ये पैसे वापस नहीं चुकाने होते। आपको जो लोन लिया होता है ये आपके पैसे माफ़ कर दिए जाते हैं। और यदि आपका पशु हेल्थी होता है तो आपको ये पैसे बैंक को चुकाने होते हैं। इस प्रकार आप इन तीनों टिप्स का यूज करके 4-5 दिन मेहनत करके इकट्ठा कर सकते हो। तो इस प्रकार आप लगभग 5 से 7 लाख रुपए बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ने की बजाय आप बहुत कम ही ब्याज में आप पैसों को इकट्ठा कर सकते हो। और आपके जो परिवार पे जो समस्या आई हुई है आप उसका डटकर सामना कर सकते हो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।